आप देख रहे हैं पंच न्यूज। आज हम लोगों से जानेंगे एसआईआर के विषय में कि लोगों की क्या राय है। हेलो नमस्कार, पंच न्यूज से आए हैं और आपसे जानना चाहते हैं अभी जो एसआईआर चल रही है उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने देखी नहीं, सुनी नहीं अभी तक। फॉर्म नहीं भरा आपने? वोट डालने जाते हो तो इस बार फॉर्म भरा रहे तो वो तो भरना पड़ेगा आपको। भर देंगे, नहीं तो है ना कैंसिल हो जाएगा नाम वोटर लिस्ट से। भर दिया ना उसका तो फॉर्म। भर दिया फॉर्म भर दिया तो वही तो एसआईआर है। आपको तो आप तो बोल रहे पता ही नहीं मुझे। तो पता ही नहीं ना अपन को, तो वोटर लिस्ट का फॉर्म तो भर दिया। अब जो मर गया है या कोई है ना है नहीं है या यहाँ से कहीं और चला गया तो उसका नाम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना एसआईआर में, मतलब इसमें तो उस वोट है ना उसके नाम से भी डलता है, गांव पे भी नाम है और यहाँ भी नाम है। तो जो फर्जी वोट डलता है गांव पे किसी और ने डाल दिया तो वो कटना चाहिए ना। वो कटना चाहिए ना। कटना चाहिए। मेरा पूछने का सवाल ये मतलब यही है कि जो है ना नाम जो है उसमें एक्चुअल नाम वहाँ रहना चाहिए जहाँ व्यक्ति है, व्यक्ति रह रहा है वहीं रहना चाहिए। तो आपकी इसमें क्या राय है? आप अपने है ना खुल के बोल सकते हैं। मतलब जहाँ पे आदमी रह रहा है उसको वहीं का अधिकार होना चाहिए और वो वहीं वोट डाल सके। दूसरी जगह फर्जी वोट नहीं डाल सके। अच्छा, दूसरी जगह फर्जी वोट नहीं डाल सके। दूसरी, हाँ सही बात है। और इसमें है ना ये जो क्या नाम है अभी जो है ना कई लोग विरोध कर रहे हैं, इसका क्या है? नहीं, विरोध का तो मैंने नहीं सुना हालांकि। वो गलत है, विरोध कर रहे हैं। हाँ जो सही है वो सही है। और हाँ, जैसे हम गांव से जा रहे हैं और यहाँ का भी ना वहाँ का भी है तो एक ही रहना चाहिए ना। या तो गांव का रहना चाहिए या यहाँ का रहना चाहिए। वो जगह नाम भी है तो डलेगा तो एक ही जगह। वो जगह नाम है तो डलेगा एक ही जगह, क्योंकि दोनों पार्टी के आदमी बैठते हैं जहाँ पे भी वोट डलते हैं। वो तो फर्जी पकड़ लेंगे ना, या उन्हीं के वो आदमी खड़े रहे तो फर्जी डलेंगे। भाई दोनों पार्टी के आदमी बैठते हैं, वो जानते हैं गाँव के आदमी को। हाँ सही बात है। क्या कि ये फर्जी डाल रहा है कि नहीं? पहली बात तो फर्जी डलेगा नहीं, वो पहले तुरंत पकड़ लेंगे। पकड़ लेते हैं, लेकिन है ना अब 2009-10 के लगभग में वोट डले थे। उस टाइम पे मेरा वोट है ना मैं देने के लिए गया, पहले मैं विजय श्रीनगर में रहता था। वोट देने के लिए गया तो पता चला कि भैया आपका वोट डल चुका है। हाँ तो वो दोनों मिले हुए होंगे तब डाला है, ऐसा नहीं डलता। तो उस हिसाब से मुझे लगता है भाई ये एसआईआर में जो नाम है ये तो कटना चाहिए। जो है ना अगर फर्जी नाम कहीं मतलब वो फर्जी कहलाता है, जैसे गांव पे भी है और यहाँ भी है। लेकिन डालेगा एक ही जगह। हाँ, क्योंकि स्याही जो लगती है वो मिट नहीं सकती। हाँ वो तो वहाँ देखते ही है ना। हाँ सही बात है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे बोलो यार। बोलो ना, क्या बोले हैं वो? आप कुछ बोलना चाहेंगे सर एसआईआर में? एसआईआर में जो नाम है ना अभी है ना चल रहा है जोड़ने का और हटाने का, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहे यार भैया, हम तो यहाँ के है नहीं, गांव से आए हैं। थोड़े पे दूर रुकेंगे और गांव ही जाना है वापिस, बस इसके अलावा क्या बोलना चाहे। एसआईआर में जो नाम है ना जोड़े जा रहे हैं, अभी जो एसआईआर चल रही है उसमें है ना तमाम तरह के विवाद हो रहा है। इस पर कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना क्या चाहे बताओ। आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोले, हमें बोल ही नहीं आए। बोल ही नहीं एसआईआर में जो अभी नामों का चल रहा है एसआईआर में जो नाम है अभी नामों का एसआईआर का जो चल रहा है उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो ना। एसआईआर में जो नाम अभी हटाए जा रहे हैं उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। अब वो तो जो पुराने जो नाम आ रहे हैं वो नाम तो जो आना है वो तो आएंगे सही। अब जो गांव चले गए, गांव से यहाँ शिफ्ट हुए, उनके जो है उनमें दिक्कत आ रही है। हमारी मम्मी जी का तो इन्हें गांव का था तो यहाँ कराया तो 5 साल, वो 3 साल का वो 2003 का मांग रहे, तो वो आ ही नहीं रहा। 5 में आ रहा है। अच्छा हाँ, तो 3 में नहीं आ रहा। हाँ तो उसमें है ना अपने है ना दादाजी का देख लो सर्च करके, वो शायद आ जाए। उस टाइम पे चल ही नहीं रहे थे ना सर। हाँ सर्वर का दिक्कत आ रही है। हाँ नहीं, वो उस टाइम पे ये जो आधार कार्ड पे और ये जो है परिचय पत्र कहाँ चल रहे थे? 2000 पहले उस समय कहाँ चल रहे थे?
किसी किसी के बने थे, बाकी जो आम आदमी के कहाँ बने थे? नहीं, परिचय पत्र तो सर बहुत पहले से है, जब से वोट डल रहे हैं अपने तब से परिचय पत्र है। लेकिन आधार कार्ड नहीं है, तो इससे आधार कार्ड का कोई लेना देना भी नहीं है। नहीं है, इससे आधार कार्ड का कोई लेना देना नहीं है। इसको आधार कार्ड को है ना सरकार ने जबरदस्ती बिहार में ऐड करवा दी, मतलब लोगों ने है ना बोल बोल के जबरदस्ती ऐड करवा दिया। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये नागरिकता का प्रमाण है। और नागरिक ही वोट डालेगा, विदेशी तो वोट डालेगा नहीं। हाँ, यहाँ का तो वोट डालेगा ही वो तो, क्योंकि विदेश जाके भी डालेगा नहीं ना, विदेशी यहाँ आके डालेंगे। सवाल यही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आधार कार्ड बनवा दिया लोगों ने फर्जी। अच्छा, तो आधार कार्ड अब जब बन गया तो उसने वोटर आईडी में भी नाम जुड़वा लिया और राशन भी ले रहा, सब कुछ कर रहा है विदेशी नागरिक। तो उसको भारत में रहना चाहिए या जाना चाहिए? जाना चाहिए। विदेशी है तो विदेश में जाना चाहिए, यहाँ काहे के लिए रहेंगे? तो विदेश से आया कैसे, भारत में आया कैसे विदेश से? वो बॉर्डर से आया है। ऐसे कैसे आ सकता है बॉर्डर? फिर जनता सुरक्षा क्या कर रही, सरकार क्या कर रही? कोई भी व्यक्ति आ सकता, रह सकता है। हमारे देश का बॉर्डर हजारों किलोमीटर का है। नॉर्मल है, अब उसमें वीजा कुछ नहीं लगता है। हाँ सही बात है, हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है। अब अगर कोई नदी नाले के या बॉर्डर को है ना लांग के आ जाए, अब बीएसएफ अगर लगी भी है तो बीएसएफ हर जगह एकदम से नजर रख सके, वो जरूरी है। चाहिए तुरंत पकड़ के उसको वापस भिजवाओ ना। अब चोरी छुपे अगर आप इंदौर में घुस आए हो तो आपको कौन पकड़ेगा बताओ सर? तो हम तो यहीं के नागरिक हैं, एमपी के, हम तो एक घूम सकते हैं ना। नहीं, एमपी वाली बात नहीं है, मैं है ना विदिशा से आया हूँ। आप विदेश जाओगे, आपका वीजा लगता है। मैं विदिशा से आया, समझना बात के लिए, मैं विदिशा से आया और अब इंदौर में घुसने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, रोड के बाया रोड नहीं घुसने दे रहा है। तो मैं ना इधर गली कूचे से घुस के आ गया, तो अब मैं कहाँ पुलिस और ये सब नजर रखेगी? तो वापस करो ना, जैसे आप विदिशा से आ गए हो, आप विदिशा जा सकते हो। वही बात है, मतलब ये विदेशी नागरिकों की बात है इसमें। जैसे कि मान के चलो अब कोई लेना इधर उधर से आ गया है तो उसको बाहर तो करना ही है, इसीलिए तो उसकी छानबीन चल रही है। ठीक है, अच्छा बात। तो यूनिवर्सिटी माँ वैष्णो देवी के उस पे है, हिंदुओं का पैसा है। अब आप पे इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सर, हिंदू का पैसा है तो सर वो तो हिंदू को ही ना, उनको भी शिक्षा का हक है यार। वो मुसलमान है तो मुसलमान के हिसाब से उनको इन्हें कम है ना, हिंदू को ज्यादा, तो मुसलमान के बच्चे उनको कम होना चाहिए, हिंदू के ज्यादा होना चाहिए। अभी SIR में जो नाम जोड़े जा रहे हैं और हटाए जा रहे हैं, उस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नाम उनका नाम का हटा रहे, वो इसलिए हटा रहे हैं कि कई लोगों के नाम दो जगह हैं। अच्छा, तो हटना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। और जो कई लोग विरोध कर रहे हैं उस पे क्या बोलना चाहोगे? उस पर क्या बोलना, विरोध होने दो। अब ममता बनर्जी तो है ना भयंकर विरोध कर रही हैं, तो करने दो उनको। तो ममता बनर्जी तो है सरकार, कोई चाहती ही नहीं उसको इधर की सरकार, और घुसपैठी की सरकार है, इसीलिए हर वक्त में बीजेपी मार खा जाती है। बीजेपी एक तरफा जीतने जाती है और बीजेपी हमेशा ही जीतेगी, क्योंकि जनता के दिल में बीजेपी का राज है। बीजेपी जो आज तक कांग्रेस के समय नहीं कर पाई ना, बीजेपी करके बैठी है। मोदी सरकार, जो जम्मू कश्मीर के जो विषय है, जम्मू कश्मीर नहीं जानते हम, तो हमारा भारत जानते हैं। हाँ, तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है ना। हम पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ तगाड़ी नहीं फेंक रहे होते ये ना, ये हाँ, पूरे सरकारी स्कूल बंद कर दिए ना। सरकारी मतलब है ना, कहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है, कहाँ पे बंद हो गया? नाम बता, जगह बता सकते हैं? कहाँ? हर जगह सर ही नहीं आते पढ़ाने के लिए, बहुत से गांव है, लो हो गई पढ़ाई हर जगह स्लो, बिल्कुल हर गांव में, कोई से भी गांव में आप जाके एक बार रिपोर्ट ले सकते हो। कोई से भी गांव में चले जाओ आप, यही इंदौर में सरकारी स्कूल है, आप उनमें जाके देख सकते हो। मोदी सरकार जो काम कर रही है वो कैसा लगा आपको? वो तो एक नंबर कर रहा है मोदी सरकार, तो हमेशा ही अच्छा कर रहा है, बिल्कुल एक नंबर है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बना रहा है, और क्या चाहिए? वो पैसे नहीं बढ़ा रहे यार, पैसे बढ़ा रहा है ना अपनी मजदूरी के पैसे नहीं बढ़ा रहे, वो लाडली बहना को दे रहे हो तो क्यों? अभी बागेश्वर धाम सरकार ने जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी, हाँ, तो उसमें लाखों हिंदी थे, पद यात्रा गए थे दिल्ली से अयोध्या के लिए। तो उस पक्ष में हम भी तहे दिल से आज भी हैं, हरदम रहेंगे, और वैष्णो देवी वक्त रहेगा तो आते जाते रहेंगे। सलामत है, माता रखिए सलामत।
आते आते बने रहेंगे। माता वैष्णो देवी की कृपा है, मुसलमान नहीं चाहिए उस ट्रस्ट में, एक भी नहीं चाहिए। चाहिए तो हिंदू चाहिए, सिख चाहिए, हिंदू चाहिए, मुसलमान एक भी नहीं चाहिए। इस बात को कह रहे हैं गौरी शंकर चौरसिया बोल रहे हैं, गौरी नगर इंदौर से। और इसमें है ना जो अभी है ना बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू राष्ट्र के नाम से जो यात्रा निकाली है, हाँ, उसका क्या है? बागेश्वर धाम की यात्रा निकली जो हिंदूवादी सनातन धर्म के लिए, उनने अपने लिए थोड़ी निकाली। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू की हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए। ये कल जो 16 साल की लड़की से रेप हुआ मुसलमान ने किया है 16 साल की लड़की से। उसका वो पकड़ा भी गया और पुलिस के हाथ से भाग भी गया। पुलिस ने पकड़ा है, गोली गली भोपाल में पकड़ा गया, भोपाल से पकड़ा गया। हिंदू हित की संकल्पवादी बात करते हैं। हिंदू जाति का संपर्क है, मुसलमान से जाति का संपर्क नहीं है। जो तुरंत निकल लीजिए। जो वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है उसमें है ना 85% है ना मुसलमानों को एडमिशन दिया गया है, जबकि वो वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है ना हम जैसे भारतीय हिंदुओं का होना चाहिए। नौजवानों जो भी सरकार जिसको भी सपोर्ट करे सबसे ज्यादा हिंदुओं को करना चाहिए, क्योंकि हिंदू ही संतरस कर रहे हैं, ज्यादा मुसलमान कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट में पैसा हिंदुओं का जाता है, सवाल ये है। ये तो जो भी है ठीक है, पर हम तो ये चाहते हैं कि हम जैसे नौजवानों को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। SIR का जो अभी चल रहा है, फॉर्म भरा रहे हैं, आपने फॉर्म भरा? नहीं, अभी मैंने नहीं भरा। तो आप भरोगे? भर देंगे, उसमें क्या। तो उसमें है ना जैसे फॉर्म भरना ही है वो तो, क्योंकि सरकार ने है ना नियम निकाला है, जो फॉर्म नहीं भरेगा उसका वोटर लिस्ट से नाम उड़ जाएगा। नहीं, वो तो अपन ने भर दिया, इसका पहली फुर्सत में सबका भरा, हमने भी भरा है। और जो भी जैसे कोई योजना आएगी तो उसमें सबसे पहले सपोर्ट करेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे दादा? जो SIR में जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें है ना कई लोग विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकल विरोध हो रहा है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो बराबर हो गया ना, जवान बैठे वहाँ। ये शक्कर में तुम बोलो, आप इधर आओ, बोलो। अरे आप भाग क्यों रहे भाई? अरे बोल रहा। अभी जो है ना जम्मू कश्मीर में जो है ना यूनिवर्सिटी है उसका मामला है ना, आपने ना मीडिया में देखा होगा, उस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभी कुछ देख नहीं पाया, अभी चेक करना पड़ेगा। मेरे पास मोबाइल खराब हो रखा है। अच्छा। टीवी नहीं घर पे, तो अभी देख नहीं पाया। अभी हम देखते हैं 5 मिनट के लिए, हाँ, ब्रेक लेके फिर आपको बताते हैं। SIR में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, हाँ, वो आपने तो भरा होगा? अभी नहीं भर पाया। तो वो तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण, मतलब वो है, अगर भारतीय नागरिक है तो वो उसका नाम रहेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा। और विदेशी सर एक चीज बताना मेरे को, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। बोलो। ठीक है? हाँ, मैं हूँ बसंत लोहा, ठीक है? मैं आपको शुभ नाम बता रही हूँ पहली भी चीज। तो दूसरी चीज ये है कि मेरा राशन कार्ड से अभी 2 महीने पहले मैं राशन कार्ड से नाम काट दिया, ठीक है? तो तीसरी चीज ये, आपने मेरे को फॉर्म भरने का बोला। आपका कौन सा फॉर्म है, आपने क्या बोला? SIR फॉर्म, ठीक है? मैंने सर और ऑनलाइन मैंने उसको भी करना, मतलब कंप्लीट करने का सोचा, मतलब हो चुका है जहाँ तक, ठीक है? अब आप इसमें मेरे को एक चीज़ बताना, इसमें आपने जो बोला है, मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी माँ है, माया विश्वकर्मा लोहार है वो भी, तो उनकी जो वेतन क्या बोलते हैं उसको, वृद्धावस्था पेंशन, हाँ, पेंशन, वो भी आता है, लेकिन वो बंद हो चुका है, ठीक है? जो मेरी तीन बार मेरी जो कुटिल आ चुकी थी वो भी रिटर्न हो चुकी है। अब आज तक सरकार ने मेरे लिए क्या करा, मैं तो ये चाहता हूँ। हाँ, लेकिन जो आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया है मैं उसके लिए सहयोगी हूँ, और जहाँ तक मेरे से जो बनेगा वहाँ तक मैं अड़ जाऊँगा। अपने देश के लिए कटने के लिए तो क्या शहीद तक हो जाऊँगा। जो आपने मेरे से बोला है मैं वहाँ तक मैं आपको बोल सकता हूँ।
वो सही बात है, जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। अब जैसे नहीं एक चीज बताइए, मतलब मेरे साथ सही हुआ गलत हुआ आप बता सकते हो मेरे को? वो तो गलत है, आपको वहाँ के जो अधिक जिनके हाथ में है ये सब चीजें, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बात करना नहीं तो एक चीज बता, मैं सबसे सहयोग ले लिया, सबसे मैं संपर्क कर लिया, मेरा मतलब कोई साथ देने वाला नहीं, फिर क्या होएगा? आप खुद बोल रहे हैं ना कि आपका है ना 3 बार कुटी आई और है ना आपको मिली नहीं। नाम आया तो आप वहाँ के सरपंच से बात करो। अब तो सरपंच से क्या बात करूंगा, जब सरपंच के सामने ही खड़ा हो गया मैं, सरपंच खुद मेरा मित्र है, अब मैं क्या बोलूँ आपको? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मेरी वापस हो गई कुटी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? समझ रहा हूँ।